आज गायनेकोमास्टिया सर्जरी की रिकवरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। Hi, I'm Dr. Hiranmay Jha. I'm a plastic surgeon from EVA Clinic, Eterna Aesthetics, located in Delhi. And आज गायनेकोमास्टिया सर्जरी की रिकवरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। टुडे आई गॉट अ पेशेंट जो कि रिकवरी के बारे में बहुत इच्छुक था जानने के लिए, प्रोसीजर से लेकर के प्रोसीजर के बाद हाउ इज़ ही गोइंग टू हैंडल हिमसेल्फ। तो आज इस वीडियो में मैं बाकी लोग भी जो हमसे जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, उनको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो कि बहुत ही कॉमनली आस्क्ड है पेशेंट्स की तरफ से, कि आपको रिकवरी पीरियड जो होता है ऑपरेशन के बाद, उसमें क्या क्या करना होता है और उसको कैसे आपको हैंडल करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डे पोस्ट सर्जरी, ऑपरेशन के जस्ट बाद जो अवधि होती है, जो टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आपको किसी प्रकार की कोई चोट ना लगे। चोट को बचाने का मेन मकसद ये होता है कि अगर टाँके जो आपके बारीक लगे हैं वो टूट सकते हैं या फिर ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि बारीक नसें होती हैं जिन्हें कि कॉटराइज़ करके ये किया जाता है ऑपरेशन में, तो उनसे ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। तो पहला एक हफ़्ता जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद के चेस्ट को चोट से बचाएं। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो है ना करें। ड्राइविंग भी अवॉइड किया जाता है इस पीरियड में, 7वें दिन के बाद ही आप ड्राइविंग स्टार्ट करें। तो एक प्रेशर गारमेंट होती है जो कि ऑपरेशन के बाद आपको पहनने के लिए दिया जाता है, और उस प्रेशर गारमेंट का मेन मकसद होता है कि जो फ़ैट निकली है स्किन के अंदर से, वो फ़ैट के बाद वहाँ पर कुछ जगह रह जाती है और उस कैविटी को स्किन जो है चेस्ट से चिपकनी चाहिए, और उसके लिए आपको प्रेशर गारमेंट हेल्प करता है। प्रेशर गारमेंट का एक और रोल होता है कि आपको वहाँ पर जो कलेक्शन है, जो कई बार ब्लड क्लॉट्स होते हैं, कई बार सिरोमा बनता है, उससे आपको वो बचाता है, प्लस स्किन रिट्रैक्शन में हेल्प करता है। मतलब स्किन जो है आपकी वापस अच्छी तरीके से चेस्ट पे चिपक जाए, उसमें मदद होता है। और इसलिए इस प्रेशर गारमेंट को लगभग 6 से 8 हफ्ते आपको पहनने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा नॉर्मल ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 5 to 7 डेज़ के गैप के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। वॉकिंग, जॉगिंग और लाइट एक्सरसाइजेस के लिए आप 2 हफ्ते का समय लेके ज्वाइन कर सकते हैं। जो हैवी एक्सरसाइजेस होती है उसके लिए आपको कम से कम 6 हफ्ते का समय लेना चाहिए और उससे पहले नहीं करना चाहिए। ऑल्दो हमने मसल्स को नहीं काटा सर्जरी में, हमने अंदर की चीज़ों को नहीं छेड़ा है, लेकिन हर सर्जरी की एक रिकवरी पीरियड होती है, एक हीलिंग फेज़ होता है। तो अपने बॉडी को रिकवर करने देना चाहिए और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और कोई भी अगर डाउट हो तो आपके जो ऑपरेटिंग सर्जन हैं उनसे सलाह लेकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो बेसिकली ऑपरेशन के 2 सप्ताह तक आपका एक टाइम होता है जबकि इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें कि आपकी हीलिंग चल रही है। स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो जब तक कंप्लीट हीलिंग ना हो स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत चांसेस है कि जो आपके निपल एरिया का जो एरिया है उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ही प्रिकेरियस है, बहुत ही नाजुक है, और स्मोकिंग जाके इन नाजुक ब्लड वेसल्स को स्मोकिंग की वजह से उसमें एंड आर्थराइटिस हो जाती है और वो ब्लॉक हो जाते हैं और देयर आर चांसेस ऑफ निक्रोसिस। तो आपको स्मोकिंग भी अवॉइड करनी चाहिए आपके पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में। और इस तरीके से आप अगर खुद को कंप्लीट रिकवर्ड देखना चाहते हैं, जो कंप्लीट रिज़ल्ट है, जो परफेक्ट आपको दिखता है, वो 3 महीने के बाद आप देख सकते हैं। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ important for you and clear in your minds about the recovery phase। और इसके साथ आप अपनी जो गायनेकोमास्टिया सर्जरी की जर्नी है उसको स्टार्ट करने में आप कंफर्टेबल फील करेंगे, कि आपको एक आइडिया रहेगा कि जर्नी शुरू करने से अंत तक आपको कैसे खुद को हैंडल करना है। थैंक यू।